हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंकर में फिर से आपका स्वागत है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी सरकार की तरफ से जो 2023 में लैपटॉप और स्मार्टफोन यानी कि स्मार्टफोन और टैबलेट योजना जो चल रही है, उसमें आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके मन में सवाल है कि इसके रजिस्ट्रेशन हम कहाँ करेंगे स्मार्टफोन और टैबलेट को प्राप्त करने के लिए, साथ ही ये भी कि कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और फॉर्म की डेट है कोई स्पेशल, या फिर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। और ऐसा क्या है कि मतलब सभी लोगों को एक तरफ से स्मार्टफोन मिलेगा या फिर कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे जिनको स्मार्टफोन मिलेगा। अगर ऐसा कुछ भी डाउट्स है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसमें पूरा नॉलेज मिल सकता है कि जो स्मार्टफोन और टैबलेट योजना है कौन कौन एलिजिबल हैं और कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बता दें, अगर आप स्मार्टफोन और टैबलेट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पता होगा जो 2023 में ये गवर्नमेंट की तरफ से ये रिलीज़ किया गया है कि 35 लाख को मिलेगा टैबलेट और स्मार्टफोन। ये न्यूज़ आर्टिकल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट ब्रिज ने बोला मंजूरी दी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए होगा वितरण, जिसमें 35 लाख लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा, जिसमें से प्रधानमंत्री इस योजना का नाम है विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के तहत 10 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें प्रदेश में 2022 से 23 के अंतर्गत 35 लाख युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन वितरण किया जाएगा। फिर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि कौन कौन जो कैंडिडेट्स हैं या फिर कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मिलेगा। सबसे पहले ये जान लें, वो ऐसे कैंडिडेट्स जो स्नातक और स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल, नर्सिंग सहित इन सब के स्टूडेंट्स हैं तो उनको मिलेगा। और यह विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं युवाओं को स्मार्टफोन वितरण के लिए की जाएगी। और ये पंजीकृत युवा कारपेंटर, नर्सिंग, इलेक्ट्रिक, एस मैकेनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, कौशल विकास है, उन लोगों को स्मार्टफोन टैबलेट योजना में शामिल किया जाएगा। 35 लाख युवाओं को मिलेगा टैबलेट। ये 2023 की बात है। इससे पहले 2022 में लगभग 1 करोड़ लोगों को टैबलेट स्मार्टफोन वितरण किया गया था। फिर अभी तक चलिए अपडेट को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार आए थे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले आएगी तो हमारे स्टडी एंकर पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। आप हमारे चैनल पर अभी पहली बार आए थे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचाने की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपने देखा होगा कि यूपी गवर्नमेंट जो है अभी पिछले साल बहुत से कॉलेजों में सभी स्टूडेंट्स को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करते हुए पाए गए होंगे। और अभी 2023 में भी ये अनाउंस किया गया है कि लगभग 35 लाख स्टूडेंट्स को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण किया जाएगा। आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, कौशल विकास ITI या टेक्निकल फील्ड से जो भी जुड़े हैं, पैरामेडिकल तथा नर्सिंग आदि विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस योजना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। वितरण कराए जा रहे टैबलेट स्मार्टफोन के माध्यम से विभिन्न विभागों के विकासशील योजनाओं व नई जानकारियों से छात्रों को कराया जाएगा अवगत। मैसेज के माध्यम से कक्षा पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सामग्री भी कराई जाएगी। ये स्मार्टफोन के बेनिफिट्स हैं, आप इसको एजुकेशन प्रशिक्षण में अपना यूज कर सकते हैं इस स्मार्टफोन को। चलिए अभी जनरली जो सबकी इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हैं हम उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि योजना के बारे में। ये योजना है क्या। देखिए, भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत विभिन्न कुछ वर्षों में विभिन्न स्तरों पर सेवाओं के प्रचलन के मैनुअल माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने की बृहद स्तर पर सफलता प्राप्त हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा ईज ऑफ लिविंग के तहत में अब शासन से अपेक्षित विभिन्न स्वीकृतियों और अनुमतियों तथा सेवाओं को लाभ ऑनलाइन ही प्राप्त करना आसान हो गया है। इसके अंतर्गत कोरोना काल में भी डिजिटल सुविधाओं के लाभ देखे गए हैं तथा डिजिटल सशक्तिकरण की आवश्यकता अनुभव की गई है। तो इसी क्रम में उत्तर प्रदेश को डिजिटल रूप से सक्रिय बनाने तथा उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण हेतु वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के विभिन्न वर्गों के छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन वितरण करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत उच्च स्तर शिक्षण संस्थान जैसे स्नातक, स्नातक, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल, नर्सिंग आदि विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत अध्ययनरत छात्रों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर ये क्लियर है कि वो ये योजना उन्हीं के लिए एलिजिबल है जो अभी करेंटली में अपनी स्टडी को किसी भी यूपी में गवर्नमेंट से या किसी भी प्राइवेट कॉलेज से अपनी स्टडी कर रहे हैं।
ठीक है। वितरित कराए जा रहे टैबलेट स्मार्टफोन के माध्यम से छात्रों को विभिन्न विभागों की विकासशील योजनाओं से अवगत कराया जाएगा तथा नवीनतम अपडेट के साथ साथ नई जानकारी भी साझा की जाएगी। इसके अतिरिक्त संबंधित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा फ्लैक्स मैसेज के माध्यम से छात्रों को कक्षा, पाठ्यक्रम आदि जानकारी भी प्रदान कराई जाएगी तथा छात्रों को विभिन्न शिक्षण कार्यक्रमों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। कुल मिला के यहाँ पर ये क्लियर हुआ है कि जो इंडिया के या यूपी के जो भी हैं उनको पूरा डिजिटली रूप से सक्रिय करना है। ऐसे छात्रों के लिए निर्देश हैं। इस योजना के तहत छात्रों को टैबलेट, स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कहीं भी पंजीकरण आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर आपसे कहीं भी कोई भी कह रहा है कि हम आपका स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए आपकी फॉर्म को फिलअप करेंगे, इतने चार्जेस लगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये क्लियर लिखा हुआ है, इसमें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि आवेदन करेगा कौन? ये आवेदन आपके स्कूल के जो भी टीचर्स हैं वो करेंगे। आपको इसमें फॉर्म आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके। फिर दूसरा पॉइंट है, छात्रों के लिए पूरी प्रक्रिया में किसी भी समय कोई लॉगिन आईडी नहीं बनाई जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी एक पर्सनल लॉगिन आईडी होगी जिससे आपको इन्फॉर्मेशन किया जाएगा, ऐसा भी नहीं है और आवेदन करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। तीसरी पॉइंट हम देखते हैं, संबंधित कॉलेज, विश्वविद्यालयों को अपने छात्र नामांकन डेटा प्रदान करेंगे जिससे पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। तो ये कॉलेज से ये अपना कॉलेज देख लेंगे, उनको नामांकन डेटा प्रदान करने के लिए अपलोड किया जाएगा। या फिर डेटा अपलोड सत्यापित होने के बाद छात्र अपने टैबलेट, स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर आपके थ्रू जो कॉलेज में डेटा जमा हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर नंबर रजिस्टर्ड को लेकर, तो आप जब वहाँ पर नंबर आपका रजिस्टर हो जाता है तो आप पर एक मैसेज आता है, यू आर सेलेक्टेड स्मार्टफोन योजना, ऐसे करके, जो कि मेरे पर भी आया था। फिर यहाँ पर देखते हैं, डाटा में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर छात्र की उसकी सूचना अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी को दे सकते हैं। छात्रों को उनके टैबलेट, स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में SMS के द्वारा नियमित अपडेट किया जाएगा। मतलब जो भी अपडेट होगी आपको SMS के थ्रू आपको रिसीव हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको जो भी अपने कॉलेज के थ्रू है, ये कॉलेज के थ्रू ही होगा। जो डेटा आप देंगे अपने कॉलेज में, यानी कि जो अपना नंबर देंगे रजिस्टर्ड, तो आपको बस उस पर अपडेट रहना है, वो उसी पर अपडेट जाएगा जो भी प्रोसेस होगा। इसके लिए कोई साइट पे कोई फॉर्म नहीं है, ना ही ऑफलाइन कोई फॉर्म है। अगर कोई ऑफलाइन फॉर्म दे रहे तो वो फर्जी है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल को देखते हैं जो अभी आपके मन में होंगे या फिर आपको कहीं ना कहीं से जानने की इच्छा होगी। जैसे कि DG शक्ति योजना क्या है? DG शक्ति योजना यही स्मार्टफोन योजना से रिलेटेड है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की युवाओं की तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने DG शक्ति योजना शुरू की है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2021-22 में पढ़ने वाले छात्रों एवं सरकार द्वारा चुने गए किसी भी अन्य हितधारक टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत लाभार्थी को उनके सशक्तिकरण के लिए डिवाइस के वितरण के साथ साथ शैक्षिक एवं करियर संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाएगी। मतलब आपको स्मार्टफोन तो प्राप्त किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको सशक्तिकरण के लिए एक शैक्षिक कैरियर संबंधित जानकारी भी रिसीव होती रहेगी उस अपडेट में, यानी उस सिस्टम पे जो भी आपको टैबलेट, स्मार्टफोन रिसीव होगा। फिर सेकंड में देखते हैं, इस योजना के लिए कौन कौन योग्य हैं, मतलब कि कौन कौन एलिजिबल हैं इस योजना में जिनको टैबलेट, स्मार्टफोन रिसीव होगा। देखते हैं, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास एवं उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, डिप्लोमा, ITI, उत्तर प्रदेश के सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संस्थाओं से चिकित्सा शिक्षक पाठ्यक्रम के शिक्षक सत्र 2021-22 अध्ययन करने वाले छात्र एवं अन्य हितधारक जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चुने गए हैं इस योजना के लिए योग्य हैं। तो कुल मिला के एक ही लाइन में बता दें, वो ऐसे सभी कैंडिडेट्स जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं या कोई भी ITI कोर्स कर रहे हैं, उनका कॉलेज भी चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो एलिजिबल हैं इस योजना में। उनको स्मार्टफोन और टैबलेट मिलेगा। फिर इसमें देखते हैं, मैं शैक्षिक सत्र 2021-22 में उत्तर प्रदेश से पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं दूसरे राज्य से हूँ। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो मतलब किसी और स्टेट से हैं। जैसे कि ये आप भी हो सकते हैं, आप यूपी में पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आप रहने वाले बिहार के हैं, किसी अदर स्टेट्स के हैं, तो क्या वो इसमें एलिजिबल होंगे? जैसे कि हाँ, आप पात्र हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रहने वाले तो कहीं के हों, लेकिन जो आपकी ना स्टडी हो रही है वो यूपी में हो, आपकी जो पढ़ाई हो रही है वो यूपी से हो। कोई भी छात्र जो शैक्षिक सत्र यानी कि अभी 2023 में है वो पढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में और इस योजना के लिए पात्र है, चाहे उसका मूल राज्य कुछ भी हो, अर्थात शैक्षिक सत्र में उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले विभिन्न देशों के छात्र भी इस योजना के लिए पात्र हैं। देखिए, यहाँ पर स्टेट भी बिलोंग नहीं है, बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आप यूपी में पढ़ाई करते हो। तो चलिए, आपके लिए खुशखबरी है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप स्मार्टफोन टैबलेट योजना में शामिल हैं।
फिर सेकंड है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ परंतु वर्तमान में दूसरे राज्य में पढ़ रहा हूँ, क्या मैं इस योजना के लिए एलिजिबल? तो देखिए ये क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा उल्टा है। जैसे कि यहाँ पर पात्र नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आप यूपी में पढ़ मतलब अपनी स्टडी कर रहे हो। यहाँ पर 2022 है लेकिन ये 2023 की नई योजना है, तो इसमें आप 2023 में देखेंगे जैसे कि वो कैंडिडेट्स जो यूपी में नहीं पढ़ रहे वो एलिजिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहना है। फिर क्या छात्रों को लाभ पाने के लिए किसी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा? हाँ, बहुत जगह ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं कि जो टैबलेट स्मार्टफोन योजना है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और उसके लिए फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, ऐसे सुनने को मिला है। लेकिन देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जैसे यहाँ पर पढ़िए, योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को किसी पोर्टल पर पंजीकरण आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके संबंधित कॉलेज, संस्थान, विश्वविद्यालय और ईमेल नोटिस अधिकारी के माध्यम से स्थिति के बारे में सूचना किया जाएगा। मतलब जो भी अपडेट रहेगा आपके कॉलेज से आपको खुद अपडेट मतलब किया जाएगा, और किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपको कोई अपडेट मिलता है तो वो बिल्कुल गलत है। आप इन सबसे बच के रहिएगा। इस पोर्टल का उपयोग कौन कौन कर सकते हैं और वे खुद को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? तो जिला प्रशासन नोडल अधिकारी के समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्य निकाय पोर्टल उपयोग कर सकते हैं। तो हालांकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे कि पोर्टल पर छात्रों को डेटा जमा करने की प्रक्रिया ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्या छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क देना पड़ेगा? हाँ, अगर आपको कोई भी मतलब 1 रुपया भी कोई शुल्क मांग रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शुल्क नहीं लिया जाएगा, 1 रुपया भी शुल्क नहीं लिया जाएगा इस जो योजना है आपको स्मार्टफोन टैबलेट देने के लिए। फिर डिवाइस के लिए समय सारणी योजना संबंधित कोई अन्य जानकारी छात्रों को कहाँ संपर्क करना चाहिए? ये भी है कि जो आपको मतलब रिसीव होगा तो उसकी अपडेट आप किससे लेंगे? छात्रों को सलाह वो खुद को सूचित रखने के लिए डिजी शक्ति के आधिकारिक पोर्टल पर अपने कॉलेज, संस्थान आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। छात्र अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित कॉलेज, मतलब साफ है, अगर आप जो इन्फॉर्मेशन जो भी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने कॉलेज से, अपने टीचर्स के संपर्क में रहिएगा। जो भी अपडेट आएगा वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो चलिए अब इन सब सवालों के बाद आपको ये बता दें कि वो कौन कौन सी जो स्मार्टफोन हैं जो मतलब कंपनी उनकी कौन कौन सी है। तो यहाँ पर आपको 3 प्रकार की कंपनी देखने को मिलेगी। ये आपके लोकेशन पर डिपेंड करता है कि आपको मतलब कौन सी कंपनी का स्मार्टफोन मिलेगा। ये पहला होता है सैमसंग का, दूसरा एसर का, तीसरा लावा का। ये 3 कंपनी है जो आपको स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो चलिए, अब इस योजना में अगर आपको मिल चुका है या फिर इन फ्यूचर अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये ज़रूर आपको डेफिनेटली मिलेगा आपको स्मार्टफोन, ये एकदम तय है। तो ये इंपॉर्टेंट थी, 35 लाख युवाओं को मिलेंगे टैबलेट स्मार्टफोन, और इस पर कैबिनेट मंत्री ने मंजूरी भी दे दी है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको हमें पहुंचाना ज़रूरी लगा था, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को ना अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो आपके साथ अभी पढ़ रहे हैं, ताकि उनको भी पता हो जाए कि उनको भी अभी टैबलेट और स्मार्टफोन मिलने वाला है या इन फ्यूचर में मिलेगा। ये तो 100% फिक्स है। और एक इम्पॉर्टेंट कि वीडियो को ना लाइक कर दिएगा। लाइक क्यों करिएगा? क्योंकि उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि अब हम कुछ नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी से लाएं। चलिए फिर, अच्छा, हम मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।